सबसे पहले बात बिरसा मुंडा की, देश के नायक की, आदिवासियों के भगवान की बात। आज बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी आज बिहार के जमुई पहुंचे थे और कई सौगातें भी दी। क्या सौगातें रहीं, क्या योजनाएं, क्या लोकार्पण, क्या शिलान्यास, ये बताएं और चुनावी कनेक्शन भी समझाएं। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी जब जमुई पहुंचे तो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। आदिवासी समाज के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत में आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक झाल, खड़ताल और ऐसे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए नृत्य किया। पीएम ने प्रदर्शनी भी देखी, ढोल भी बजाया और आदिवासियों की इस प्रस्तुति को देखकर पीएम मोदी इतने प्रसन्न हो गए कि वो खुद भी हाथों में खड़ताल लेकर बजाने लगे। पीएम खड़ताल बजाते हुए झूमते दिखे। पीएम मोदी का अंदाज देखकर जो प्रस्तुति दे रहे थे कलाकार, वो भी काफी खुश हुए। इसके अलावा पीएम मोदी ने ढोल भी बजाई और आज के दिन को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया था। इसको मनाने के लिए पीएम मोदी जमुई में थे। पीएम मोदी ने आदिवासियों का जमकर गुणगान किया और करीब 40 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने आदिवासियों पर ही फोकस करते हुए परिवारवाद, आदिवासियों की अनदेखी को लेकर पिछली सरकारों को घेरा। आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। जमुई के बल्लूपुर गांव में कार्यक्रम हुआ और पिछले 5 साल में यह तीसरा ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्लूपुर गांव पहुंचे थे। पीएम मोदी ने कई सारी सौगातें दी। बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए का सिक्का जारी किया गया। 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट भी पीएम मोदी ने इस मौके पर जारी किया। 6,640 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया पीएम ने। 2 जनजातीय फ्रीडम फाइटर म्यूजियम्स का उद्घाटन हुआ। 2 जनजातीय रिसर्च सेंटर की सौगात भी पीएम मोदी ने इस मौके पर दी। और केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के कई बड़े नेताओं ने बिरसा मुंडा को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी। मसलन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिरसा मुंडा की मूर्ति का, प्रतिमा का अनावरण किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंची और उन्होंने बिरसा मुंडा की चित्र पर, तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर इसके बाद देखिए किस तरह से उन्होंने नमन किया और खुद एक तरह से परिक्रमा की चक्कर लगाया, क्योंकि खुद आदिवासी समाज से आती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी समाज के लिए भगवान हैं बिरसा मुंडा। और यही वजह है कि उन्होंने पहले शीश नवाया, फिर परिक्रमा की। बाकी नेता भी वहां पहुंचे, लेकिन राष्ट्रपति का ये परिक्रमा करना दर्शाता है कि आदिवासियों के लिए भगवान बिरसा मुंडा भगवान है। उसके अलावा ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मौके पर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में सराय काले खां के पास बांसेरा पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा देश की आजादी की जंग के महानतम नायकों में से एक हैं। अमित शाह ने बिरसा मुंडा को सामाजिक सुधारों के लिए भी उनके योगदान और धर्मांतरण के खिलाफ खड़े होने के साहस की सराहना की। भगवान बिरसा मुंडा आजादी के महानायकों में से एक। उस जमाने में 1875 में इतनी कम आयु के बच्चे ने अपनी सेकेंडरी शिक्षा लेते लेते धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था।
और आगे चलकर ये दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हो। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिरसा मुंडा की जिस प्रतिमा का अनावरण किया उसका वजन करीब 3000 किलो है। इस प्रतिमा को पश्चिम बंगाल के 2 शिल्पकारों ने तैयार किया है और आज ही केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सराय कालेखा एसबीटी चौराहे का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक करने का भी ऐलान किया है। भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है। ऐसे मौके पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। एक तो मूर्ति लगाई गई है और दूसरी तरफ सराय काले खां चौराहा है, उसका नामकरण भी कर दिया गया है। सराय काले खां चौराहे का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौराहा रखने का फैसला किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि चौराहा है और तमाम यहाँ पर साज सज्जा की गई है। अब इसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर केंद्र सरकार ने करने का फैसला किया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जीवन काल में जिस तरह से संघर्ष किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी महत्ता साबित की और जिस तरह से उनकी तस्वीरें अब सामने आई हैं, केंद्र सरकार जनजातीय दिवस भी मना रही है। ऐसे में सराय काले खां चौराहे का नाम बदल करके बिरसा मुंडा चौराहा करने का फैसला किया गया है। याद करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव पिछले साल आखिर में हुए थे 2023 में, तब बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के उलिहातू पहुंचे थे। उलिहातू बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, जन्मभूमि है। पीएम मोदी का वहां जाना बीजेपी के लिए फायदा भी ले आया। बीजेपी ने राजस्थान की जंग जीती ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं जो तमाम रिपोर्ट्स में जताई जा रही थी, उन राज्यों में भी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया और अब बिहार के जमुई से महाराष्ट्र और झारखंड को साधने की कोशिश की गई। बीजेपी इस बार झारखंड जीतने के लिए भी उसी फॉर्मूले पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और पड़ोसी राज्य की जमीन से आदिवासी लैंड को साधने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिए। दरअसल झारखंड में 1/4 आबादी, लगभग 26% आबादी आदिवासी है, लेकिन पिछले 2 दशकों में आदिवासी आबादी घटी है, कमी आई है। हालांकि इसके बावजूद किंग या किंग मेकर की भूमिका में है। 60% से ज्यादा विधानसभा सीटों पर आदिवासी निर्णायक स्थिति में है और झारखंड नहीं, महाराष्ट्र में भी, दोनों ही राज्यों में आदिवासियों की आबादी अच्छी खासी है। महाराष्ट्र में 32 से 35 सीटें ऐसी हैं जिस पर जीत हार तय करने की स्थिति में आदिवासी वोटर्स हैं। झारखंड में 43 सीटों पर वोटिंग 13 तारीख को हो चुकी है और 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। इन 38 सीटों को साधने में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। कैसे समझिए। दरअसल 2011 के सेंसस के मुताबिक करीब 26% आदिवासियों की आबादी है झारखंड में। 24 जिलों में से 21 जिलों में कम से कम 1 लाख की आबादी है आदिवासियों की और संथाल में 27.55 लाख, ओराव में 17.17 लाख, मुंडा में 12.29 लाख आदिवासी हैं और 81 में से करीब 26 सीटें झारखंड में एसटी के लिए यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2019 में 26 में से 21 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि बीजेपी आदिवासी वोटर्स पर और ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी रिजर्व सीटों पर बीजेपी को उस तरह की कामयाबी नहीं मिली। अब महाराष्ट्र के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि आदिवासी कितना बड़ा फैक्टर महाराष्ट्र के रण में भी है। 2011 के जनगणना के आंकड़े के अनुसार एसटी आबादी 1 करोड़ 5 लाख है, यानी जनजातीय आबादी, आदिवासी आबादी, और 36 जिलों में से 21 में कम से कम 1 लाख आदिवासी हैं महाराष्ट्र में। सबसे बड़े आदिवासी समुदाय भील, गोंड, कोली और वर्ली हैं। इनकी कुल संख्या लगभग 65 लाख से ज्यादा है। 38 सीटों पर एसटी की आबादी कम से कम 20% है और एसटी के लिए महाराष्ट्र में भी 25 सीटें रिजर्व हैं, आरक्षित हैं। 2019 के अगर नतीजों पर नजर डालेंगे हम तो पता चलता है कि एसटी के लिए आरक्षित सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा जीत मिली थी। झारखंड में बीजेपी पिछड़ गई थी रिजर्व सीटों पर, उसका नुकसान हुआ कि बीजेपी सत्ता में नहीं आई। 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने रिजर्व सीटों में यहां जीत हासिल की। महाराष्ट्र में बीजेपी न केवल 2019 को दोहराना चाहती है बल्कि एसटी के लिए आरक्षित सीटों को ज्यादा से ज्यादा जीतना भी चाहती है। कैसे समझिए। एसटी के लिए 25 सीटें हैं, बीजेपी 8 सीटों पर जीत पाई थी। कांग्रेस ने पिछली बार 4 सीटें जीती थी, तब एनसीपी 1 हुआ करती थी, 6 सीटें जीती थी और शिवसेना 1 जो हुआ करती थी वो भी 3। बाकी छोटे अन्य दल 4 सीटों पर जीत हासिल कर पाए थे।